राजभवन में युवा प्रभाग द्वारा ईस्टर्न जोन की मीटिंग रखी गई। युवाओं की सेवा कैसे बढ़ाई जाए, इस पर चर्चा करने के लिए यह मीटिंग हुई, जिसमें प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके आत्म प्रकाश, बीके जीतू और बीके हरीश ने प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करने के साथ ही स्व उन्नति के लिए प्रोत्साहित किया। प्रशासन में दिव्यता विषय पर छतरपुर सेवा केंद्र के द्वारा जनपद पंचायत में प्रशासकों के लिए कार्यक्रम हुआ। मौके पर प्रभारी बीके शैलजा ने प्रशासन में सबसे बड़ा गुण धैर्यता को बताया। साथ ही जनपद पंचायत सीईओ अखिलेश उपाध्याय ने तनाव मुक्त रहने के लिए अपनी दिनचर्या सेट करने का आह्वान किया। परमात्मा ने हमें ये लक्ष्य दिया है कि अब वह समय आ गया है जो हम विश्व को उसके स्वर्णिम स्वरूप में हमें ले जाना है। महाराष्ट्र अटपड़ी के राजाराम बापू हाई स्कूल में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने, प्राचार्य तुकाराम चौहान, बीके स्वाति ने विद्यार्थियों को अनुशासन में रहकर जीवन में मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा दी। बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना, सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इन गुणों को सीखना भी जरूरी है। इसके साथ ही गुरुकुल निवासी विद्यालय में भी नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर कार्यक्रम रखा गया। इसमें बीके भगवान ने कहा कि हर मनुष्य को मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए। वहीं शिक्षा विस्तार अधिकारी प्रशांत चंदन शिवे, प्राचार्य पोपट सालुखे ने भी बच्चों को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के चंपारण सेवा केंद्र में विश्व कल्याण की सेवा में 25 वर्ष से भी अधिक समय से समर्पित बीके सदस्यों के माता पिता का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें इंदौर से आए वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके नारायण, नवापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला ने सभी के त्याग की सराहना की। नेशनल ऑर्गन डोनर डे के उपलक्ष्य में इंद्रगंज के संगम भवन सेवा केंद्र पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पुलवामा के शहीदों को भी सभी ने कैंडल जलाकर और पिता परमात्मा की शक्तियां प्रदान कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। बीके डॉक्टर गुरुचरण ने सभी को मरणोपरांत अंगदान कर दूसरों की सेवा करने की प्रेरणा दी। श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन जयपुर के जादव नगर सेवा केंद्र के द्वारा महारानी फार्म में किया गया, जिसमें इंदौर से आई बीके राखी ने गीता ज्ञान पर सुंदर प्रवचन दिया। वहीं जादव नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सनुसुईया ने सभी का आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर भुवारा में मीडिया कर्मियों एवं समाज सेवियों के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया। इसमें छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने सभी का स्वागत सत्कार किया। इसके साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट कर उनके समाज के लिए चल रहे कार्यों की सराहना की। गहोई समाज की महिलाओं के लिए महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक विषय पर मध्य प्रदेश के हरपालपुर स्थित गहोई धर्मशाला में सेवा केंद्र के द्वारा कार्यक्रम रखा गया। इसमें गहोई समाज के अध्यक्ष शोभा रूसिया समेत कई महिलाएं मौजूद रहीं। सभी ने देश, परिवार और समाज के प्रति शुभ भावना रखने की प्रतिज्ञा की। मेरा उत्तराखंड व्यसन मुक्त उत्तराखंड विषय पर कर्णप्रयाग में नशा मुक्ति जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्म कुमारी के साथ मिलकर डॉक्टर प्रवीण त्रिवेदी, आशीष रावत समेत अन्य लोगों ने मिलकर मोबाइल वैन LED प्रोजेक्टर शो के माध्यम से ग्रामीण लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। शिव जयंती पर्व के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के सतना स्थित कृष्णा सागर सेवा केंद्र के द्वारा जन जन में शिव परमात्मा का संदेश देने के लिए भव्य रैली निकाली गई, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े सभी बीके सदस्यों ने हिस्सा लिया। साथ ही सकारात्मक स्लोगन्स के माध्यम से जन जागृति का प्रयास किया। अजमेर के वैशाली नगर में अमृत महोत्सव के तहत स्नेह मिलन का आयोजन हुआ, जिसमें बीके रूपा ने कहा कि सकारात्मक विचारों की क्रांति से जीवन में सच्ची आजादी मिल सकती है। वहीं बीके ज्योति ने परमात्मा शिव के अवतरण का दिव्य संदेश दिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के खिलचीपुर में उद्योग प्रभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ,
जिसमें मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष ओम गुप्ता, अखिल भारतीय वैश्य समाज के महामंत्री भंवरलाल सिंधी, राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, बीके सुरेखा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। वहीं लॉयंस क्लब खिलचीपुर एवं अखिल भारतीय वैश्य समाज महिला इकाई ने नेत्र शिविर आयोजित किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी आमंत्रित हुए। लॉयंस क्लब अध्यक्ष महेश गुप्ता, पूर्व नगर अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता समेत जिला एवं सभी वैश्य समाज महिला मंडल मौजूद रहे। वहीं रीवा के झीरिया में कला और संस्कृति प्रभाग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विंध्य क्षेत्र की नाटककार डॉक्टर दिव्या धवन, कवि गीतकार नीलेश श्रीवास्तव, सुनील चौधरी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला मुख्य रूप से मौजूद रहीं। कार्यक्रम में बुद्धिजीवी एवं कला के क्षेत्र के कला प्रेमी भी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र के संगमनेर मालदार रोड सेवा केंद्र पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय जवान और उनके परिवार वालों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता, नगराध्यक्षा दुर्गा तांबे समेत विशिष्ट लोगों ने जवानों के माता पिता का सम्मान किया। वहीं कासेगांव सेवा केंद्र पर प्रभु प्रेम से तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा कि परमात्मा की याद से हमारे अंदर शांति, सहनशीलता और भाईचारे की भावना जागृत होती है। इस दौरान समाज सेवक प्रकाश गवारकर ने कहा कि सकारात्मक विचारों से जीवन की समस्या का समाधान होता है। मध्य प्रदेश में केसली के मरामाधो में रंगारंग कार्यक्रम हुआ, जिसमें बीके संध्या ने संस्था की गतिविधियों के बारे में बताया और बीआरसी राजकुमार दीवान ने कहा कि संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और हम नहीं छोड़ेंगे तो बिगड़े तो फिर ना सारा देश बिगड़ चुका है। और आज ऐसे संस्कार हमें अपने घर पे आकर के बहनें दे रही हैं, इससे बड़ी कोई बात कभी हो नहीं सकती। केसली के जनपद में संत रविदास जयंती पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें बीके किरण, तहसीलदार कमलेश कुर्मी ने रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। इस मौके पर तहसीलदार कमलेश कुर्मी, आजीविका विकास खंड अधिकारी नीरज चौरसिया, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष सुधीर समेत अन्य लोगों ने कहा कि संत रविदास जी की जयंती पर हम सभी संकल्प लें कि हम भी भारत माँ के गौरव को बढ़ाने में अपने जीवन से योगदान देंगे। मध्य प्रदेश के सागर सेवा केंद्र के द्वारा अमृत महोत्सव और महाशिवरात्रि के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया ने मकरोनिया और रजाखेड़ी में शिव ध्वजारोहण किया और बीके पार्वती ने राजयोग कमेंट्री के द्वारा योगाभ्यास कराया व नशा मुक्ति का संदेश दिया। फास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।